गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर उसने पूछा है कि एक पेंसिल जो कि शार्प हुई हुई है ऑफ वन एज, एक एज से, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यही क्वेश्चन आपको थ्री टाइप से पूछ सकते हैं कि सिंपल एक जो कि शार्प नहीं हुई हुई है पेंसिल, उसकी शेप क्या होती है। तो जो शार्प नहीं करी हुई है पेंसिल तो वो इस शेप में होगी, यस और नो। तो ये शेप क्या है? सिलेंडर शेप है। क्या है ये? सिलेंडर शेप। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सिलेंडर। अब उसने कहा कि ये एक वन एज से शार्प की हुई है, तो अब इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, वन एज से वो शार्प हो रही है, तो आपके पास जो आंसर आएगा सिलेंडर प्लस कोन, यही शेप आएगी उसकी। अब यही क्वेश्चन आपको कहा कि दोनों तरफ से वो शार्प हो रही है पेंसिल, यस और नो। अब पेंसिल दोनों एज से क्या हो रही है? शार्प हो रही है, तो वो क्या होगा? सिलेंडर प्लस टू कोन। समझ आइए। तो सिर्फ आपने ये वर्डिंग को अच्छे से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सिलेंडर प्लस कोन, क्योंकि जो आपकी पेंसिल की शेप बनेगी वो आपकी ये बनेगी। समझ आई स्टूडेंट्स? अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब ये सुराही क्या होती है? सुराही आपके पास जिसका एक आपने अर्दन पॉट देखा है, मटका जिसे आप बोलते हैं, जिसके गर्दन लंबी होती है, ठीक है, वो सुराही होती है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? यहाँ पर ये स्पेयर बन रहा है और ये क्या बन रहा है? सिलेंडर। तो एक जो सुराही है वो किसकी शेप में है? वो आप लिखेंगे सिलेंडर प्लस स्पेयर की कॉम्बिनेशन, स्पेयर। समझ आइए। और सुराही की शेप आपकी क्या होती है? सुराही की शेप आपकी ये बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है अ पल्प वाइन, या फिर जिसे आप साहुल बोलते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये इसका कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? ये आपके पास एक हेमिस्फीयर प्लस कोन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो एक साहुल होता है वो किसका कॉम्बिनेशन आता है आपके पास? हेमिस्फीयर प्लस कोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द शेप ऑफ ए ग्लास, जिसे आप टम्बलर बोलते हैं, इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ। अब गिलास की शेप क्या होती है? गिलास की शेप कुछ ऐसी होती है। क्या ये कौन है? नहीं। क्या ये सिलेंडर है? नहीं। तो ये है क्या? जब आप कोन को हॉरिजॉन्टली काट देते हैं तो आपको एक शेप मिल जाती है, ठीक है, और शेप आपकी कहलाती है फ्रस्टम। क्या कहलाती है? फ्रस्टम। अब ध्यान दीजिए, कौन आपके पास इस शेप में है
और आपको हॉरिजेंटली काट दिया गया, तो वो किसकी शेप बन गई? ग्लास की शेप बन गई, है ना? तो ये आपका कहलाता है फ्रस्टम। और इसकी शेप आपके पास होगी दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है द शेप ऑफ ए गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यहां पर गिल्ली की शेप क्या होती है? आप लोगों ने खेला है कभी? तो ये गिल्ली डंडा जो आपकी शेप होती है, उसमें जो गिल्ली होती है उसकी शेप होती है स्लेंडर प्लस टू कोन। तो आपकी गिल्ली की शेप होती है स्लेंडर प्लस टू कोन, और उसकी शेप क्या बनती है? दिस। आपको शेप भी पता होने चाहिए, ठीक है? लर्न नहीं करेंगे, लर्न करेंगे तो फिर आपको नहीं आएगा, है ना? अब यहां पर आपके पास आ गया द शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखेंगे शटल कैसे बनती है। शटल कुछ इस शेप की होती है और यहां पर कुछ ऐसे होता है, यस और नो? तो ये ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है फ्रस्टम। क्या बन रहा है? फ्रस्टम। और ये आपके पास क्या है? हेमी स्फेयर। ओके, तो आपकी शटल की जो शेप होती है दिस, और वो आपके पास क्या है? फ्रस्टम प्लस हेमी स्फेयर। यस, नेक्स्ट है इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर and joined together along their base, then curved surface area of this new solid is। ध्यान दीजिए, उसने कहा दो हेमिस्फेयर्स को जोड़ दिया। दो हेमिस्फेयर को जोड़े हैं, तो एक हेमिस्फेयर ये हो गया और एक हेमिस्फेयर ये हो गया, और जिनकी रेडियस सेम है। और इन्हें जोड़ा कैसे? बेस से ऐसे जोड़ दिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको ये शेप क्या मिल गई? स्फेयर। और इसका कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आइए, जब आपके दो हेमिस्फेयर को जोड़ा गया, ठीक है, जिसकी रेडियस सेम थी, तो आपको स्फेयर मिला और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। A right circular cylinder of radius r। अब सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और हाइट कितना है? h सेंटीमीटर है, और h is greater than 2r just enclose of diameter। अब डायमीटर का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड द रेडियस, द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितनी है? आर है, एंड हाइट कितनी है? एच है, ठीक है। वेयर एच क्या है? 2r से बड़ा है। जस्ट एनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायमीटर। अब जो इससे बना हुआ, जो इसके अंदर क्या है? एक स्फेयर है, ठीक है। तो वो उस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी? देखिए, ये आर है और ये आर है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? 2r। यस और नो? यस।
तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपके पास होगा 2r। ठीक है, देखिए सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है जिसका डायमीटर पूछा हुआ है, ये आपके पास r है, ये r है, तो ये आपका डबल हो जाएगा डायमीटर और वो होगा 2r। नेक्स्ट, ड्यूरिंग conversion of a solid from one shape to another, the volume of the new shape will, आपके पास ये क्या आएगी कि क्या ये, उसने कहा एक शेप है, ठीक है, उसे क्या किया गया, जैसे कि आपका सिलेंडर है, उस सिलेंडर से को जैसे वायर का बना हुआ है वो सिलेंडर ना, ठीक है, तो ऐसी शेप का बना हुआ है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपने उसे क्ले से बनाया हुआ है सिलेंडर की शेप, आपने क्या किया, उसे थोड़ा दबा करके उसको स्पेयर की शेप दे दी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है क्या वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के इक्वल होगी, या वो बढ़ जाएगी या वो कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम देखो रहा तो चीज उतनी ना, है ना, तो वहां पर आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, तो इसका आंसर आएगा सेम। इसको आप अनअल्टर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनअल्टर की वो स्थिर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझ आइए, तो यहाँ पर ये एक एक नंबर के आपके पास क्वेश्चंस ये एग्जाम में आप बस केस स्टडी के बीच में आपके पास आ सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेटालिक spherical shell of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted and recast into a form of cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक स्फेरिकल शेल है जिसका इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसे क्या किया गया, एक कॉन में चेंज कर दिया गया, मतलब उसकी शेप से एक कॉन बना दिया गया। आपको जो कॉन का डायमीटर गिवन है वो है, सॉरी हाँ जी यस, डायमीटर ही 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाँ जी हम लिखेंगे रेडियस ऑफ, एक्सटर्नल रेडियस लिख लेते हैं, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल R1। अब यहाँ पर डायामीटर है और डायामीटर आपको 4 गिवन है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल R2 आपको 8/2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन R, यहाँ पर हमने R1 लिख दिया, ये R2 और आप इसे R से प्रेजेंट कर दीजिए, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आपने फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ कोन ये आपने फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकल सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस फॉर्म में चेंज हुआ है उसे आप लेफ्ट साइड लिखिए। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और प्रीवियस जिस शेप में था वो हम राइट साइड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर r आपके पास हमने r ही लिए, एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल है वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल
या फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम लिख दे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हुई 4/3 πr³ और यहां पर आपके पास एक्सटर्नल है R1 माइनस 4/3 πr²। यहां से आप 4/3 को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा R1³ एंड R2³। राइट साइड में आपके पास जा रहा है दिस 1/3 πr²h। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं 1/3 πr²h और यहां पर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं 1/3। यहां पर आप लिखिए 4 मल्टीप्लाई और R1³ माइनस R2³। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम 1/3 से 1/3 को कैंसिल करना चाहते हैं और पाई से पाई को कैंसिल करना चाहते हैं। आपके पास आया R²h और R की वैल्यू आपके पास है 4। 4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास 4 है, R1³ 1³ आपके पास है, एक्सटर्नल यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आपके पास 2 है, यस, एंड एक्सटर्नल आपके पास 4 है, यहां मिस्टेक हुई है ना। तो यहां पर अब आपके पास यहां पर R1 जो कि होगा 4³ एंड माइनस 2³। आप ऐसा कीजिए 1 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल कर दीजिए, यस। आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 4³ कितना होता है 4 4 16, 16 4 64 माइनस 8, ओके। एंड 4h इज इक्वल टू माइनस करेंगे आप, आपके पास आएगा 56 एंड h इज इक्वल टू 56/4, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये h किसकी है? ये h है हाइट ऑफ कोन। तो लास्ट में आप लिख दीजिए हाइट ऑफ कोन जो कि है h, वो आपके पास है 14 सेंटीमीटर। समझ आई स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A solid piece of iron in the shape of a cuboid of dimensions this is molded to form a solid sphere. Find the radius of the sphere. आपको एक क्यूबोर्ड दिया हुआ है, और जिनके डायमेंशंस 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है, और उन्हें उसे क्या किया गया स्फीयर की शेप में चेंज कर दिया गया, और आपसे ये रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड लिख लेंगे। यहां पर लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ क्यूबोर्ड, जो कि आपके पास L, B और H गिवन है। 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे रेडियस ऑफ स्फीयर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका आपको डायमेंशंस पूछा हो उसे लेफ्ट साइड पे रखिए। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का L इंटू बी इंटू एच। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है। आर आपसे पूछी गई है। एल आपके पास है 49, बी 33 एंड एच 24। ये टर्म आपके पास जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3/4 एंड 7/22। 11 2 11 3 एंड 4 6 2 से कैंसिल करेंगे 2 3। अब आर क्यूब आपके पास क्या आ जाता है? देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 और एक 7 आपके पास ये है, और 3 भी आपके पास कितने टाइम है? 3 टाइम है। तो आप क्या लिखेंगे? आर क्यूब इक्वल टू 21 क्यूब। क्यूब से आप क्यूब कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और ये आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि आर है, वो आपके पास 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A mason constructs a wall of dimensions these with bricks each of size these। अब यहाँ पर एक वॉल के डायमेंशंस दिए हुए हैं और ब्रिक के डायमेंशंस दिए हुए हैं। It is assumed that 1/8 space is covered by the mortar. Find the number of bricks used to construct the wall। तो आपके पास डायमेंशंस ऑफ वॉल क्या है? डायमेंशंस ऑफ वॉल जो कि L1 ले लीजिए, B1 ले लीजिए एंड H1 ले लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रिक की भी डायमेंशंस गिवन है। 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर। डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक आपके पास L2, B2 एंड H2 जो कि गिवन है 22.5, 11.25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, एंड 8.75 सेंटीमीटर। अब जो 1/8 स्पेस है वॉल की वॉल्यूम का, वो क्या हो रहा है? उसमें जो मोटार भरा हुआ, ये क्या होता है? जैसे कि आप सीमेंट और जिसे आप बजरी कह सकते हैं, उसका मिक्सचर। ठीक है, आपने बताना है कि ब्रिक्स कितनी यूज हुई हैं। तो हमने लिखना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकलेगा? वो आपका निकलेगा, पहले आप क्या कीजिए, पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल आपके पास आएगा L1 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई H1 जो कि 270 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 350, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका 1/8 तो आप मोटार में जो है वो कवर किया हुआ है, तो इसका 1/8 निकालना पड़ेगा। 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वो आपका कैसे निकलेगा? 270 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई 1/8, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आप 2 पे कर लीजिए, 2 4 जा 8 एंड दिस अगेन 2 पे कर लीजिए 75 और अगेन 2 पे कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गई है जहां पर ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल हमने क्या किया,
वॉल्यूम ऑफ वॉल में से 1/8 वॉल्यूम ऑफ वॉल को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 1/8 स्पेस में आपका मोर्टार आपका भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 350 को कॉमन लिया, 270 मल्टीप्लाई 300 माइनस 135 मल्टीप्लाई 700, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस, माइनस करके आपको मिल रहा है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल जो आपके पास आया है वो आया है इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमने क्या किया, जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल आया है उसे डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आपके पास क्या होगी, L2 इंटू B2 इंटू H2, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक नहीं निकाल के दिखाई है, मैं निकाल देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैंने सीधा ही डिवाइड कर दिया है L2 इंटू B2 इंटू H2, जो कि आपके पास है 2.5 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 8.75 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने इसे डिवाइड किया तो आपका कैंसिल करके आंसर आ जाता है 11200 ब्रिक्स, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास ये चीज नहीं है तो, और आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स बताइए कि वॉल में कितनी यूज हुई है, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल को आप सिंपल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज और ऐड कर दी गई कि जो 1/8 स्पेस है वॉल का वो मोटार से यूज कवर्ड हो रहा है। अब आपने बताना है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, वॉल्यूम ऑफ वॉल का 1/8 निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल हमें निकालना पड़ा, और फिर उससे हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड करना पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा।